हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी थर्ड वीडियो है और मैं अभी थोड़ा सा पहले स्किन केयर कर लेती हूँ। तो गाइस, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्किन केयर भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी स्किन अभी थोड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई करी हमने, तो वो धूल की वजह से थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा मेरी स्किन को प्रिप कर लेती हूँ। और ये फेस ऑयल है और हमारे इधर तो अभी ठंड भी आ गई है, तो स्किन मॉइस्चराइज़र रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ मराठी, मैथ्स और रीजनिंग के मॉक टेस्ट और साथ ही पॉलिटी। मैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने टू डू लिस्ट बना ली है। उसमें 2 आवर्स मराठी के लिए, 2 आवर्स मैथ, उसके बाद रीजनिंग के लिए 1 घंटा, मॉक टेस्ट के लिए और इंग्लिश के लिए 1 घंटा। तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ नाम, जो इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं, मराठी में नाम बोलते हैं, हिंदी में भी नाम ही बोलते हैं। तो ये मराठी में इसको हम मराठी में बोलते हैं शब्दांश जाति। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है नाम। तो ये सब मेरा पढ़ के हो चुका है, मैं अभी वापस रिपीट कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि जो मेरे क्वेश्चंस है वो और क्लियर हो सके, क्योंकि हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सेम टॉपिक से। मराठी में मतलब मैं रोज़ नहीं पढ़ रही हूँ मराठी, 1-2 दिन छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ और वो भी 1 घंटा। उसके बाद मैं मराठी का मॉक टेस्ट लगाती हूँ ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो सके और चीज़ें फिर मैं जब दूसरे दिन मराठी करती हूँ तो जो पीछे का मैंने पढ़ी हूँ उसको सब रिवीज़न कर लेती हूँ एक बार। इसी तरीके से आप चीज़ें याद रख पाते हो। जब तक आप रिवीज़न नहीं करोगे उस चीज़ का और सिर्फ पढ़ने में ही फोकस करोगे और जो पढ़ा हुआ है उसको वापस नहीं रिकॉल करोगे तो वो चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेगी। इसीलिए आपको अच्छे से रिकॉल करना है। तो मराठी के लिए मैंने क्लासेस पहले से की हूँ यूट्यूब पे भी, और ऑनलाइन क्लासेस भी की थी मैंने। तो अभी मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ के पढ़ाई करती हूँ मराठी की। मराठी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, उसमें हमको आउट ऑफ मार्क भी मिल सकते हैं अगर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हुई हो। मराठी और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं उनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं उनको हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही पढ़ती हूँ और वो भी सिर्फ 1 घंटा देती हूँ और उसके बाद मैं मॉक लगा लेती हूँ मराठी और हिंदी दोनों का, तो जिससे कि मुझे चीज़ें क्लियर होती रहे और मैं उन पर फोकस भी कर पाऊँ। तो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट मराठी का कंप्लीट होने वाला है, तो ये 8 से 10 बजे तक के चला है। इसके बाद अभी मैं सेकंड स्लॉट पढ़ रही हूँ पॉलिटी, राज्यशास्त्र, ये भी मैं मराठी में ही पढ़ रही हूँ अभी। तो ये बुक मराठी में, तो मतलब इसमें सब सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसी में अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ इसी से ही। पॉलिटी में हमारे एग्ज़ाम्स में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, तो इसीलिए पॉलिटी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको छोड़ोगे तो आपके 2-3 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमेशा ही क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रपति, पंतप्रधान और उपराष्ट्रपति, इन तीनों के विषय में भी बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो है संविधान के ऊपर, कब बना, किसने बनाया, किस दिन अंगीकृत हुआ और किस दिन से लागू हुआ है, ये सब। संविधान टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है भाग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनुच्छेद। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद कर ही लेने हैं और जो बाकी के वो भी एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि तो अभी के टाइम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, तो हमें सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद पॉलिटी का मैंने 2 आवर का सेशन करने के बाद अभी थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ने के लिए मैंने ये बुक ली हूँ। तो इसमें जो यूपीएससी के जो टॉपर्स थे, आईएएस, आईपीएस, तो उनके बारे में दिया है कि कैसे उन्होंने अपने पढ़ाई को अच्छे से और स्ट्रॉन्ग किया और कैसे पेपर्स में अपनी पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम्स निकाला, वो सब। तो ये मैं अभी थोड़ा सा आधा 1 घंटा पढ़ती हूँ बस,
उसके बाद में फिर मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी 2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटा रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूँगी, क्योंकि रीजनिंग मेरा हो चुका है पूरा, बस मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनिंग एक बार समझ में आ गई तो आपको उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस मॉक टेस्ट लगा लो, उससे ही आपकी तैयारी अच्छे से होते रहती है। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर आप उसको आउट ऑफ करते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में नंबर उसके बहुत बढ़ सकते हैं उससे। इसीलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, वो भी बताओ। और मुझे मैथ्स के लिए एक अच्छा सा सजेशन दो ताकि मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मैंने 2 घंटा मैथ्स किया, 2 घंटा मराठी उसमें पढ़ा और मॉक दिया, और अभी मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूँगी। इसके बाद मैंने मैथ्स में नंबर सिस्टम किया, जो कि 2 घंटे किया, तो मैं उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद मैं पूरी मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, और फिर आज का शेड्यूल मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने 6-7 घंटे ही पढ़ाई किया है बस, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था ज़्यादा, घर के काम थे इसीलिए। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।